जाता है कि मियां साहब हरी से खाया करते थे। नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं उनको तो ये पता ही नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि इमरान खान जेल में डटे हुए हैं और डील भी नहीं करेंगे। नून लीग इसको भी नहीं मानती है सर। बहुत शुक्रिया पारस नासिर भट्ट साहब, चूँकि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं तो पाकिस्तानी मारूजी हालात शायद अंदाज़ा नहीं है। मैं हक़ाइक़ से बयान आपके सामने रखूँगा। नवाज़ शरीफ की मैंने सारा रिकॉर्ड चेक किया, 20 से 26 मुलाकातें होती थी, बेहतरीन खाना मुशक्क़ती उनको उन्होंने एक बादशाहों शहनशाहों जैसी जेल के अंदर, नहीं हो तो आ जाएँ जुडिशल कमीशन बना लें, इमरान खान और उनके बारे में आ जाए। इमरान खान साहब ने खाना जो लेना है वो B क्लास में अलाउ है, आपको आप पैसे देते हैं, पैसे दे के खाना अगर आपको लेना है तो वो अलाउ है। देसी मुर्गा खाने से ये नहीं आप कह सकते हैं आपके बहुत बड़ी शहनशाह। मैं जेल में मिला हूँ वहाँ पर बैठकर, मैं जो खुद जेल में लॉयर रूम में वक्त गुजारा हुआ है, तो ये जेल वाली कहानी अगर ना कहें इमरान खान ने तो वो अटक जेल में कितना वक्त गुजारा। नवाज शरीफ तो गुजार ही नहीं सके थे, वो तो इस मुल्क से बाहर चले गए थे, फिर उसका अड्याला जेल में देख लें, मिलने नहीं देते, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। जो बात अब समझने वाली है कि जो समझना है इस मुल्क के अंदर ये जो सियासत का जो बाब छेड़ा है ना, इससे पहले तो जो सियासत का बाब था वो और था, उसमें सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व नहीं थी। इस वाले सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले दिन से इन्वॉल्व है। पहले वो खुद हुकूमत, फिर वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत उनकी अपनी मर्जी की, उसके बाद अब आगे हुकूमतें उनकी अपनी मर्जी की। खुद देख लेना सारे का सारा सेटअप वही है। कोई सेटअप आपने तब्दील हुआ देखा, कोई IG तब्दील हुआ देखा, आपने चीफ सेक्रेटरी, कोई अटॉर्नी जनरल, कोई एडवोकेट जनरल, सारे के सारे वही लोग रखे हुए हैं और वही सारे निजाम को चला रहे हैं। ये सब 2018 जैसे ये जो कि पहले देखा जा सकता था। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक तरह से इमरान खान जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी मियां साहब की तरह कहा जा रहा है माइनस ही हो गए हैं। खान साहब जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो नाअहल हैं, उनको सजाएं हो चुकी हैं और कुछ दिन पहले मुलाकातें करने की भी इजाजत नहीं थी, लेकिन अब उनको इतना रिलीफ दे दिया गया है। या आप समझते हैं अभी भी प्लस हैं? नहीं देखें, नहीं पारस बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई एहसान नहीं है। मैंने मुलाकात करनी थी, 2 महीने मुझे मुलाकात के लिए लगे, वो भी हाई कोर्ट से मैंने कहा तो तब जाके मुलाकात हुई। बिल्कुल ऐसे हालात, मारूजी हालात, जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान के खिलाफ जो केसेस जितने बनाए हैं वो तो रेत की दीवार है। साइफर का केस इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे वो जमीन बोझ हो जाएगा। बाकी जो तोशाखाना पहले वाला केस है इलेक्शन कमीशन का, वो भी उसमें बाइज्जत बरी होना है। फिर तोशाखाना जो नैब ने बनाया उसमें कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान कमबैक करेंगे और मियां साहब की तरह सारे केसेस उनके खत्म हो जाएंगे? वो देखिए हमने मेरिट पे करना है, हमको डील शील में कोई नहीं आए। नवाज शरीफ तो आपको पता है कि डील के तहत आए, वज़ीर आज़म नहीं बनना था। मैंने ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें कही हुई हैं कि आएंगे पाकिस्तान पर वैसे नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो डील के साथ आएंगे, वजीर आजम नहीं बनेंगे। अब जो मर्जी कह दे, जो मर्जी बहाने बनाते रहें, आपके पास जो आपने चीजें तय की हुई हैं उसी के मुताबिक चार। अब बताया ना मुझे मोहसिन नकवी का क्या ताल्लुक था अपना PM के साथ। सरवार ये जो जितने लोग ये बैठकर सेनेटर बन रहे हैं उधर जो भी आ रही इन हुकूमतों के साथ बैठकर निगरान हुकूमत के अंदर चलाने वाले, आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 6 बड़ा क्लियर है कि आप इमीडिएट इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो ना सिर्फ सेनेट के इलेक्शन लड़े हैं बल्कि आप अंदाजा लगाएं वजीर भी बन गए हैं और डिफेक्टो वजीर आजम है इस वक्त शहबाज शरीफ तो एक मुलाजिम की हैसियत में काम कर रहे हैं। और वो और दूसरा देखिएगा पिछले 85 के प्रोजेक्ट से अब तक ये मुल्क को ठीक नहीं कर सके, आप क्या करेंगे? इमरान खान साहब की वापसी जो है ना वो इस हुकूमत की कारकर्दगी से मशरूत है। अगर ये हुकूमत काम कर गई, कामयाब हो गई, तो फिर PTI की जो सियासत है वो मुश्किल में पड़ सकती है। और आप देख लें कि जो अभी IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट था ना वो कामयाबी से हुकूमत ने मुकम्मल किया है। दूसरा एग्रीमेंट भी मिलने वाला है। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ साहब को फोन भी कर दिया है। डोनाल्ड लू ने कहा वो खत लिख दिया है और डोनाल्ड लू ने कहा कि जी वो साइफर भी झूठा था। तो आपने जो लॉबिंग की वो तो नाकाम हो गई ना सर। नहीं देखिए ना, वजह ये है, ये सबूत है इस बात का कि हमने जो कहा था कि साइफर के मुकाबले में हमारी हुकूमत गिराएगी, अब सारे इनको बचाने के लिए आए खड़े हैं ना, वो कोई पाकिस्तान को बचाने नहीं आए। अच्छा। वो तो ये जो बाशिंदे उनके हैं, ये जो उनके अपना, मैं एजेंट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इनको बचाने के लिए वो सारे आए हुए हैं। और ये साबित हो गया बात का। अभी देखेंगे ना, यानी आपका मुल्क की करेंसी देखते हैं कितनी बढ़ा पाते हैं, कर्जे कैसे खत्म होते हैं, आप देखेंगे डॉलर कैसे नीचे आएगा, देखेंगे महंगाई कैसे खत्म होगी। आप सिर्फ ये देखिए 85 से जो है ना, जितने आप अंदाजा लगाइएगा, ये जो आपने जिक्र किया अपना PIA वगैरह का, वो सारे तबाही की जिम्मेदार हम नहीं है। ये सारा रेलवे ले लें आपने, उसके अलावा आपने डिस्कोस की बात नहीं की, आपने गैस का नहीं देखा। आप जरा गौर तो करें, ये सब के जिम्मेदार पिछले 85 से लेकर ये लोग हैं। सख्त फैसले कैसे कर सकेगी जो कि निजकारी के हवाले से भी हो रहे हैं। मैं जरा इस पे बात करती हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब, कमजोर हुकूमत कैसे है? क्यों नहीं है? बेसाखियों पे नहीं खड़ी,
सबके मिला के 2/3 अक्सरियत है, वो अकेले तो 2/3 अक्सरियत लेके नहीं आए। जो भी है ना, सिंपल मेजोरिटी था, वो नहीं मिल सका उनको। जो भी है इस वक्त 2/3 अक्सरियत इनकी है, ये मिल मिला के काम कर रहे हैं। ये नहीं अंदाजा लगा जो कहा जाता था कि अपना एक कौमी हुकूमत बनानी है, वो सारा कुछ तो आ गया। टेक्नोक्रेट हुकूमत बनानी है, वो भी आ गया सारा कुछ। यानी जितना कि इनको मवाद मिल गया है, चलाए ना ये हुकूमत, अब देख लेंगे कैसे चलाती है।